हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईवी लीगल। हम हमारी लास्ट वीडियोस में सेक्शन 16 तक डिस्कस कर चुके हैं जो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 विच डील्स विद एडमिशन। अब हम इस अंडर सेक्शन 17 चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एडमिशन। सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडमिशन इन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। एंड फोर्थ, दैट इज द लास्ट, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन। अगर आप कोर्ट में कोई भी चीज एडमिट हो जाती है, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एडमिशन। तो द वर्ड, जैसे ही हम एडमिशन बोलते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है? हमको ये समझ में आता है कि हाँ, कोई भी चीज जो कोर्ट एडमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि कोई भी कोर्ट अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई फैक्ट अगर कोर्ट एडमिट कर लेता है, then it would be taken as an evidence. It would be taken as a substantive piece of evidence, because that is what talks about admissions. So in order to consider any fact as an admission, following ingredients must be satisfied. तो सबसे पहले ingredients के बारे में बात करेंगे। तो the first is कि admission is basically a statement which is made orally or in a documentary form. The second thing is that it must suggest some inference about fact and issue or relevant fact. The third is कि it must be made by a person authorized by Indian Evidence Act, and the fourth is that it must be made under the circumstances described by Indian Evidence Act. तो ये चार ingredients अगर follow होते हैं, then it would become an admission. सबसे पहला, it includes a statement made orally or in documentary form. दूसरा कि it must suggest some inference about fact and issue और relevant fact, क्योंकि कोई भी fact को कोर्ट तभी admit करेगा ना जब वो किसी fact and issue या relevant facts के थ्रू कुछ inferences draw करवा रहा हो। कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ होंगे तभी तो कुछ कंक्लूजन आएगा, तभी तो कोर्ट कंक्लूजन ड्राइव करेगा उन एडमिशंस के थ्रू। सो दैट्स व्हाई इट मस्ट बी अ स्टेटमेंट ओरली और इन राइटिंग. It must suggest some inference about fact and issue or relevant fact. It must be made by a person authorized by Indian Evidence Act, and it must be made under the circumstances as prescribed under the Act. These are the ingredients of Indian Evidence Act. अब हम बात करते हैं इसकी position of admission under English law and Indian law. तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लॉ की। इंग्लिश लॉ ये बोलता है कि अंडर इंग्लिश लॉ द टर्म एडमिशन इज यूज्ड इन सिविल केसेस एंड द टर्म कन्फेशन इज यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस। तो इंग्लिश लॉ के बेसिस पे एडमिशन एंड कन्फेशन को डिमार्केट किया है। इंग्लिश लॉ में अंडर एविडेंस लॉज ये बताया गया कि अगर सिविल केसेस हैं तो हम टर्म यूज करेंगे एडमिशन, और अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो हम टर्म यूज करेंगे कन्फेशन। बट इन इंडियन लॉ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट. In Indian law, there is no distinction made between admission and confession, and section 17 to 22 is applicable to all the civil as well as criminal cases. तो section 17 से 22 किस बारे में बात करता है? Admissions के बारे में. So these sections are applicable to civil as well as criminal cases. But English law में क्या था कि confessions only deals with criminal cases and admissions deal with civil cases. So that was the differentiation between English law and Indian law position with regards to admission. अब एक बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग है विद रिगार्ड्स टू जो आपको क्लैरिटी देगी कि व्हाट आर एडमिशंस, व्हाट आर स्टेटमेंट्स, व्हाट आर कन्फेशंस। तो सपोज अपन सिलोजिज्म के थ्रू समझ लेते हैं कि एक जो सबसे बड़ा सर्कल है विच इज कॉल्ड एज जीनस, तो वो जीनस होगा तुम्हारा स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ इन दैट इनसाइड दैट सर्कल दैट इज अ स्पीशीज होंगे आपके एडमिशंस और सब स्पीशीज होंगे आपके कन्फेशंस। तो सबसे पहले आता है जो वो होता है स्टेटमेंट्स विच इंक्लूड कन्फेशन एंड एडमिशंस। उसके बाद आता है मतलब स्टेटमेंट के बाद आता है एडमिशन, एंड एडमिशन के बाद आता है कन्फेशन। तो स्टेटमेंट इंक्लूड्स एडमिशन, कन्फेशन, एडमिशन इंक्लूड्स कन्फेशन, एंड देन इज द सबस्पीशीज दैट इज कन्फेशन। तो सबसे बड़ा होता है जीनस, जो होता है जीनस होता है अपना क्या, स्टेटमेंट्स जो कि ओरल डॉक्यूमेंट्री है। फिर स्पीशीज होते हैं उसके एडमिशंस, और सब स्पीशीज होते हैं कन्फेशन। सो दिस इज इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू व्हाट आर कन्फेशंस और एडमिशंस क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट इज बेसिकली अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स कन्फेशन एंड एडमिशन। अब कन्फेशन एंड एडमिशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे जिससे कि हम ये इस बात को लेकर क्लियर हो कि व्हाट अमाउंट्स टू एडमिशन एंड व्हाट अमाउंट्स टू कन्फेशन। तो यूजुअली कन्फेशन इज बेसिकली is a statement made by accused in criminal cases, but admission क्या होता है कि it is basically a statement in civil cases and against the person, against the party who is making it. तो वो होता है एडमिशन जो सिविल केसेस में आता है यूजुअली, और कन्फेशन यूजुअली क्रिमिनल केसेस में आता है। अब
कन्फेशन इज द सब स्पीशीज एंड एडमिशन इज द स्पीशीज। अभी हमने जो डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट इज द जीनस, स्पीशीज आर एडमिशंस एंड सब स्पीशीज आर कन्फेशन। तो कन्फेशन इज द सब स्पीशीज and admission is the species. So that is the second point of difference. The third is the confession if voluntarily made is a conclusive proof. क्योंकि अगर कोई threat है या undue influence के through अगर आप confession करा रहे हो, that would not be considered as conclusive proof. But if voluntarily any confession is made by the party against himself, then that would be considered as a conclusive proof. But admission के case में ये चीज नहीं है. अगर admission even if made voluntarily is not a conclusive proof of matters admitted. It may act as a estoppel under section 31 जो हम आगे डिस्कस करेंगे, but it is not a conclusive proof for admission. For confession it is a conclusive proof if made voluntarily. And जो last difference आता है confession admission का वो ये है कि if the confession of one of two or more accused jointly tried for same offense can be taken into consideration against co-accused. अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के थ्रू कोई दो या दो से ज्यादा लोग अगर सेम ऑफेंस के लिए ट्राइड हुए हैं तो उस केस में किसी एक बंदे का, किसी एक पर्सन का कन्फेशन कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द ट्रायल ऑफ अदर को अक्यूज। बट एडमिशन के केस में ऐसा नहीं होता है कि एडमिशंस मेड बाय एनी वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स इन अ सूट इज नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट्स। आप कन्फेशन के केस में किसी एक का कन्फेशन दूसरे को अक्यूज पे अप्लाई कर सकते हो, बट एडमिशन के केस में किसी एक का एडमिशन दूसरे अदर डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एविडेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। अब हमारी जो लास्ट चीज है, दैट इज फोर्थ टॉपिक अंडर दिस इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एडमिशन। अगर कोई चीज एडमिट हो जाती है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट ओरली डॉक्यूमेंट्री विद सजेस्टिंग एनी इन्फरेंस ऑफ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट अगर कोर्ट एडमिट कर लेता है, देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस एडमिशंस। तो अगर कोई चीज एडमिट होती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। माइंड द वर्ड्स, इट इज नॉट corroborative, it is a substantive piece of evidence. That means a crucial position is given to the admissions before the court. So it is a substantive piece of evidence which would decide the entire fact in issue. Now the second is that it may operate as a estoppel under section 31. वो हम आगे discuss करेंगे कि the second is it may operate as estoppel, and the third is it act as a waiver of proof. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप खुद एडमिट कर लेते हो कि हाँ आपने क्राइम किया है, देन अब सामने वाली पार्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्राइम किया। क्यों? क्योंकि यू हैव मेड द स्टेटमेंट अगेंस्ट योरसेल्फ एंड दैट वाज अ कन्फेशन और एन एडमिशन इन सिविल केसेस। सो इफ दैट इज मेड, देन इट बेसिकली एक्ट्स एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। तो आपको अपोजिट पार्टी को प्रूव करने का बर्डन नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने ये चीज कन्फेस कर ली है। सो इफेक्ट ऑफ एडमिशंस आर 3. फर्स्ट इज इट इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस, second is it may operate as estoppel under section 31, and third, that is the last, is it act as a waiver of proof. So that was all about admission under section 17. Admission section 17 से section 22 तक डील करेगा। अभी आज हमने section 17 डिस्कस किया है, and with this we are going to wind up for today, और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे section 18, 19 and onwards. Thank you for watching our video, and if you like that, then don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.